क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं, कोई पत्थर की मूर्ति किसी पुलिस वाले का हाथ मरोड़ कर कहे कि मुझे वहीं छोड़कर आओ जहां से मैं आई हूं? यकीन नहीं होगा ना, लेकिन यह एक सत्य घटना है। जालोर में एक मंदिर था। किसी भक्त ने बड़े भाव के साथ भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण कराया था। वहां पर भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमंत लाल जी की अष्ट धातु की मूर्तियां विराजमान की गई। लेकिन 2008 में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सारे शहर को हिलाकर रख दिया। अखबार में भी इसकी चर्चा हुई थी। एक रात्रि के समय कोई चोर उस मंदिर में आए और वह चोरी करने की कामना से उस मंदिर से भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माँ सीता की मूर्तियां चोरी करके चले गए। प्रातःकाल जब मंदिर का निर्माण कराने वाले भक्त ने मंदिर में देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मंदिर से मूर्तियां चोरी हो गई हैं। उन्हें बहुत दुख हुआ। वह परिवार सहित पुलिस थाने गए। पुलिस थाने में जाकर शिकायत कराई कि हमारी मूर्तियां चोरी हो गई हैं, इसलिए कुछ न कुछ उपाय किया जाए जिससे कि इस मंदिर की मूर्तियां पुनः प्राप्त हो सकें। अब पुलिस वालों ने बात रफा दफा कर दी। धीरे धीरे ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर बात को गंभीरता से लिया गया और चोर की तलाश प्रारंभ की गई। पता चला चोर ऐसा था जिसके कई राजनीतिक संबंध थे, इसलिए चोर को कुछ समय जेल में बंद करने के बाद उसे छुड़ा लिया गया। अब चोर तो निकल गया, लेकिन उसके पास से जो मूर्तियां बरामद हुई उसे मंदिर में नहीं पहुंचाया जा रहा था। बहुत कोशिशें की जा रही थी। इतने में 7-8 दिन बाद एक अखबार में इश्तिहार आया। उस अखबार में लिखा हुआ था, जिस चोर ने मंदिर से मूर्तियां चोरी की थी वह रात्रि के समय एक बस के चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। लोगों ने जब यह पढ़ा तो सब लोग यही कहने लगे, इसकी करनी की सजा इसे प्राप्त हो गई। लेकिन जिनके मन में सच्चा भाव था भगवान के प्रति, उन्हें यही दुख था कि अभी तक मूर्तियों को मंदिर में स्थापित नहीं किया जा रहा था। बहुत प्रयास किए जा रहे थे। बड़े बड़े लोगों से भी कहा जा रहा था कि हमें जल्दी से जल्दी मूर्तियां प्राप्त हो जाएं और हम मंदिर में स्थापित कर सकें। लेकिन उन मूर्तियों को जेल खाने के एक स्थान पर छोड़ दिया गया था। अब जिनके द्वारा मंदिर निर्मित था वह तो यही प्रार्थना करते, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु जल्दी से मूर्तियां स्थापित हों जिससे कि मेरे पूर्वजों द्वारा बनाया गया यह मंदिर पुनः पूजा के योग्य बन जाए। कहते हैं उस मंदिर में रहने वाले एक भक्त ने एक दिन परमात्मा को प्रार्थना की, प्रभु अब किसी भी प्रकार पुनः जल्दी वापस आ जाइए। पर अब परमात्मा ही जाने परमात्मा की लीला को, अन्य तो कोई जान नहीं सकता। कहते हैं एक बार शाम के समय भक्त लोग मंदिर का दर्शन करने गए। तब वहां पर एक भक्तराज हनुमान जी को देखकर कहने लगे, हे हनुमंत जी, आप ही सीता मैया को खोज कर लाए थे। आपने ही सीता मैया का पता दिया था। आपने ही लक्ष्मण जी को बचाया था। आप ही प्रभु श्री राम के अभिन्न अंग हैं। अब आपसे ही प्रार्थना है, आप ही कोई ऐसी शक्ति दिखाइए, आप ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए जिससे कि मूर्तियां पुनः हमें मिल सके और हम उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर सकें। इस प्रकार दिन व्यतीत हो गए। 17-18 दिन और निकल गए। लोग यही भाव रखकर आते कि जल्दी से जल्दी मूर्तियां प्राप्त हो और पुनः उनकी स्थापना की जा सके। लेकिन सब पुलिस वाले किसी न किसी रूप से असमर्थ थे। वह दे नहीं पाते थे। कहते थे सरकारी कागजों का काम होगा, चोरी होकर आई हैं, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा होगा। पर कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाती थी। जिनके द्वारा यह मंदिर बनाया गया था उनका परिवार एक दिन परमात्मा हनुमान जी को देखकर कहने लगे, अब आप ही रक्षक हैं, आप ही राम जी को लेकर आइए। उस दिन जो घटित हुआ वह इसका मुख्य बिंदु है। रात्रि को इस प्रकार प्रार्थना की गई। कहते हैं प्रातः काल हुआ। एक पुलिस वाला और 2 कांस्टेबल सीधा उनके घर पर आए। घर पर आकर बैल बजाई। बैल बजाते इन्होंने गेट खोला
गेट खोलते ही देखकर हैरान हो गए। एक पुलिस वाला खड़ा है, उसके साथ 2 कांस्टेबल हैं। पूछने लगे क्या हुआ, हमसे कौन सा अपराध हुआ है। तब वह पुलिस वाला कहने लगा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, हम आपकी मूर्तियां आपको सुरक्षित देने आए हैं, आप इन्हें संभाल कर रखिए। अब पुलिस वाले के हाथ में मूर्तियां देखकर भक्तराज का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने वो मूर्तियां लेकर सोफे पर रख दी। जब तक पुलिस वालों को कुछ दिया जाए खाने के लिए, सम्मान किया जाए, वह पुलिस वाला कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन मूर्तियों को जल्दी से जल्दी मंदिर में स्थापित करा दो। तब भक्तराज पूछने लगे क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तब उस समय पुलिस वाले ने जो बात बताई वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वह पुलिस वाला बताने लगा, कल रात्रि के समय मैं घर पहुंचा और जैसे ही घर पहुंचा मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। कुछ दिनों से यह क्रम चल रहा था पर मुझे बात समझ नहीं आ रही थी। रात्रि को मैं 12 बजे पलंग पर सोने गया। अभी आधा घंटा ही गुजरा था, मुझे गहरी नींद आने लगी। तभी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और हाथ पकड़कर वह मेरी भुजा को घुमा रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया अपने आप को छुड़ाने का, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। पहले तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ यह एक सपना है। सपने में भी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है, लेकिन अचानक से मेरी नींद खुली। नींद खुलने के बाद भी मेरा हाथ मुड़ते हुए मुझे प्रतीत हो रहा था। मैंने कहा, छोड़ो, कौन हो, मेरा हाथ छोड़ दो। तब उन्होंने कहा, उस समय एक आकाशवाणी हुई। वह आकाशवाणी कहने लगी, तुम्हारे थाने में प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी की जो मूर्तियां पड़ी हैं उन्हें सुरक्षित अपने भक्त तक पहुंचा दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही होगा जो चोर के साथ हुआ है। मैं यह बात सुनकर पहले तो हैरान हो गया, पुनः यही बात दोहराई गई तो मुझे विश्वास हो गया यह परमात्मा की ही वाणी है। इसलिए प्रातःकाल होते ही मैंने 2 कांस्टेबल को अपने पास बुलाया और वहां से मूर्तियों को लेकर आपके पास आया हूं। अब आगे की कार्यवाही मैं स्वयं समाप्त कर दूंगा। आप जल्दी से जल्दी इन्हें मंदिर में स्थापित करा दो, बस मेरी यही कामना है। इस प्रकार जब उन्होंने हमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां दी, हम प्रसन्न हो गए। अब मूर्तियां तो हमें प्राप्त हो गई, हम सोचने लगे वह कौन होगा जो इस प्रकार पुलिस वाले को यह संदेश देकर गया। तब मन में एक बात आई। कल शाम के समय मैंने हनुमान जी से कहा था, हनुमान जी अब आप ही कोई उपाय कीजिए। आप ही जिस प्रकार सीता मैया का पता लेकर आए थे, मुझे विश्वास है आप ही राम जी को लेकर आएंगे। वह और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी उस पुलिस वाले के पास गए थे आकाशवाणी के रूप में, जिन्होंने उसका हाथ मोड़ा और अपने भगवान को अपने मंदिर के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, आज भी परमात्मा के ऐसे दिव्य चमत्कार जीवन में घटित होते हैं। जब विश्वास सच्चा हो, भाव सच्चा हो, प्रार्थना सच्ची हो, तो आपकी पुकार परमात्मा तक पहुंच जाती है और वो काम हो जाते हैं जो दुनिया में सबसे असंभव हो। और असंभव काम को करने वाले ही श्री हनुमंत लाल जी हैं, जो हर कार्य को संभव कर देते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हे श्री हनुमंत लाल जी, जगत के जितने काम हैं वह आपके याद करने से सब सुगमता पूर्वक सफल हो जाते हैं। ऐसे हनुमंत लाल जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।